चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश में प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी आज जबलपुर में रोड शो करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पूरी बीजेपी इस रोड शो की तैयारियों में जुटी है, क्योंकि इस रोड शो से पूरे महाकौशल को साधने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। मध्य प्रदेश की सियासत में आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल को साधने के लिए आज जबलपुर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे से कटंगी तिराहे से छोटी लाइन चौराहे तक रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आशीष दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर 1996 से बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लिहाजा बीजेपी पूरे जोर शोर से इस रोड शो की तैयारी में जुटी है। जबलपुर वो सीट है जहां पहले चरण यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लिहाजा पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत यहीं से की जा रही है और बीजेपी की उम्मीद है कि पीएम के दौरे का असर महाकौशल की बाकी सीटों पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज की बड़ी खबर यही है, आज पीएम मोदी जबलपुर पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पीएम मोदी का ये पहला एमपी दौरा है। जबलपुर में पीएम के रोड शो को भव्य बनाने की तैयारी तेज है। इसका जायजा लिया विस्तार न्यूज के संवाददाता दुर्गेश साहू ने। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को संस्कार धानी जबलपुर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश का ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और इस पहले दौरे में जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर इस समय मैं कटंगा और गोरखपुर क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर तकरीबन 1.25 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और जिसकी तैयारियों की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले और पब्लिक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जिस तरीके की बैरिगेटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 फीट की बैरिगेटिंग की गई है। इसके इस तरफ आम पब्लिक रहेगी और ठीक बीचों बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और पिछले तकरीबन 24 घंटों से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे और तमाम वो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो हर एक 10-10 फीट की दूरी पर आपको सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात मिलेंगे। बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर तैनात है, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर तैनात है और उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। लेकिन ये पूरा जो मार्केट है ये गोरखपुर मार्केट कहलाता है, जबलपुर का सबसे व्यस्ततम मार्केट है, सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वो कितने उत्साहित हैं, उनकी क्या तैयारियां, ये भी जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारीगण मौजूद हैं, क्योंकि ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपने कभी लाइव देखा है उनको? मैंने कभी भी लाइव नहीं देखा। कितने उत्साहित हैं आप इस दौरे को लेकर? बहुत उत्साहित है हम लोग कि हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आपकी दुकान के बिल्कुल ठीक सामने से गुजरेंगे वो, क्या स्वागत की तैयारियां? हम लोग फूल मालाओं से उनका बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। माननीय सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं? सुरक्षा के हिसाब से प्रशासन ने यहाँ पे पुलिस वालों को बहुत लगा के रखा हुआ है। आप लोगों से भी क्या कुछ दस्तावेज वगैरह कुछ लिए हैं? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड लिया हुआ है हम लोग। हाँ, आधार कार्ड लिया हुआ है। कितने उत्साहित हैं लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? ये इन्हीं क्षेत्र से यहाँ से होकर गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो निश्चित तौर पर व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो आज मिशन महाकौशल पर है पीएम मोदी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू का। दुर्गेश, पीएम मोदी आज मिशन महाकौशल पर है, ऐसे में क्या तैयारी है सियासी और सुरक्षा?
बिल्कुल अंजलि, देखिए मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आ रहे हैं और जबलपुर में रोड शो करेंगे। ये मध्य प्रदेश का ही पहला दौरा रहेगा क्योंकि पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होना है मध्य प्रदेश की, जिसमें जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल और सीधी शामिल है। तो ऐसे में ये 6 ही सीटों पर आज यहाँ से सीधा प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा इस रोड शो के जरिए। और कैसी तैयारियां हैं ये तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस समय मैं इस रोड शो के अंतिम छोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो खत्म होगा। ये छोटी लाइन चौराहा कहलाता है, आदि शंकराचार्य चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तैयारियां आप देखेंगे कि ये एक लंबी दूरी आप यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन बिल्कुल सीधी रोड है, ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर की, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है क्योंकि जो सुरक्षा है वो बेहद हाई प्रोफाइल सुरक्षा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसे में आम जनता और किसी तरह की चूक ना हो उसके लिए बाकायदा रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग में दोनों बैरिकेडिंग के बीच में 5-5 फीट का अंतर रखा गया है। तो इस लिहाज से आप देखा जाए तो दोनों तरफ आपको बीजेपी के झंडे यहां पर नजर आएंगे और बड़ी भव्य तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि बीजेपी तैयारी कर रही है पिछले तकरीबन 48 घंटों से, घर घर जाकर लोगों को पीले चावल दे रही है, लोगों को आमंत्रित कर रही है तैयारियां पूरी हैं, को देखने सुनने के लिए तैयारियां पूरी है। आप शेड्यूल बता दीजिए कब तक पीएम मोदी का ये रोड शो यहां होना है? बिल्कुल अंजलि, देखिए शाम को तकरीबन 6 बजे की टाइमिंग अभी जारी की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। 5:30 पौने 6 बजे तक वो डुमना एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और डुमना एयरपोर्ट से फिर सीधे वो यहाँ पर कटंगा तिराहा पर आएंगे और फिर वहां से अपना रोड शो करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी रहेंगे और जो प्रत्याशी हैं लोकसभा प्रत्याशी जबलपुर आशीष दुबे वो भी उनके साथ रहेंगे। तो तकरीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम होगा जिसके दरमियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रहेंगे और इस दौरान आम जनता को संबोधित करेंगे। और संबोधन का तो कार्यक्रम नहीं है लेकिन रोड शो जरूर करेंगे, उनसे कहीं ना कहीं अब जो मतदान करने की अपील है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा देखा जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जबलपुर से महाकौशल की 4 सीटों को यहाँ पर साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी करेगी। जी दुर्गेश, अच्छा जबलपुर से ही शुरुआत की, 1996 से पकड़ है ना बीजेपी की वहां, फिर भी बीजेपी की नजर जबलपुर में, क्या समीकरण है इसके पीछे? देखिए इसके पीछे मैं आपको 2 कारण बताऊंगा अंजलि। पहला वजह तो यह है कि जबलपुर एपी सेंटर कहलाता है, राजनीतिक का केंद्र कहलाता है महाकौशल क्षेत्र का, और जबलपुर से छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला ये वो सीटें हैं जो सीधे कनेक्ट होती हैं, फिर चाहे वो आदिवासी अंचल की बात हो या आम जनता या बाकी जाति समीकरण साधने की बात हो। तो एक तरीके से राजनीतिक केंद्र बिंदु होने की वजह से जबलपुर हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से जेपी नड्डा जब यहाँ पर आए थे जबलपुर और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उनके संबोधन में एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बोली थी कि वो जो आत्मविश्वास है बीजेपी का वो ये है कि हम जीत रहे हैं लेकिन इस जीत को रिकॉर्ड मतों से दर्ज करने के लिए हमें मेहनत करनी है और उस मेहनत के जरिए आम कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो भी घर घर जा रहा है और बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां पर आ रहे हैं। तो ये 1-2 वजह आती हैं कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी है उसकी चुनावी रणनीति का कोई छोर नहीं है और राजनीतिक केंद्र बिंदु होने की वजह से जबलपुर से सीधे तौर पर आप मंडला को भी साध सकते हैं, बालाघाट है, छिंदवाड़ा भी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं और उनका रोड शो यहां पर होगा। काफी बिजी शेड्यूल है क्योंकि लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और उस बीच जबलपुर को चुनना, जबलपुर में रोड शो करना, क्योंकि रोड शो अभी तक जबलपुर में हुआ नहीं, उनकी केवल सभाएं हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस रोड शो के जरिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी 4 लोकसभा सीटों तक। जी, तो कहीं ना कहीं जबलपुर के जरिए महाकौशल की अन्य सीटों को साधने की कवायद में है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आपको समझाते हैं जबलपुर का राजनीतिक समीकरण क्या है। आपको बता दूं कि कुल मतदाता 17,11,683 है, वहां से आते हैं और पुरुष मतदाता उसमें से 9,41,000 है। वहीं अगर मैं बात करूं महिला मतदाताओं की तो 8,77,000 महिलाएं वहां से मतदाता हैं और महिला मतदाता 8,77,000 है। ये जबलपुर का सियासी गणित